राब्ता कल जहाँ से टूटा था आज वहीं से जोड़ रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मुखड्डी हलवा। 1.5 कप सूजी मैंने ली गई है और उसे मैं भिगो दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। जब तक मैं हलवा बनाती हूँ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और जी चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। राब्ता जहाँ से कल छूटा था आज वहीं से कनेक्ट हो रही हूँ आपके साथ। यहाँ पे मैं मुखड्डी हलवा बना रही हूँ। तकरीबन 1.5 कप के करीब मेरे पास सूजी थी, जो कि आपको पता है मानसून है तो मेरा यही था, मैंने कहा इससे पहले कि ख़राब हो जाए मैं इसको ठिकाने लगा दूँ। हलवा वैसे ही घर में सबको पसंद है तो मैंने कहा चलो आज मुखड्डी हलवा बना लेते हैं। यहाँ तकरीबन 1 कप के करीब मैंने चीनी ली, उसको मैंने जो डालडा की उसमें इलायची डाल के उसको कैरमलाइज कर लिया। इसको आप हिलाते जाएंगे, मीडियम आंच पर रखेंगे तो ये खुद ब खुद मेल्ट होके ये वाली शक्कर इख्तियार कर लेगा। सूजी अगर आप सुबह भिगो दें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो 1 से 1.5 घंटा भीग जाए तो दैट इज़ द बेस्ट। और अगर सूजी आप दूध में भिगोते हैं तो फिर हलवा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। और अगर खुश्क दूध है आपके पास तो आप वो डाल दें तो उससे भी आपका हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। मैंने दोनों चीज़ें नहीं डाली थी लेकिन फिर भी हलवा बहुत मज़े का बना था। यहाँ पर हलवा मेरा रेडी हो गया है। हल्की आंच पे इसको 15 से 20 मिनट भूनते रहें, आपका हलवा तैयार हो जाएगा। जो भी नट्स हैं आपके पास अवेलेबल आप वो इस पर स्प्रिंकल करें, इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन इसकी करें तो ये देखने में और भी ज़्यादा मीठा लगेगा। देख सकते हैं आप हमारा हलवा माशाल्लाह से तैयार है। तो आज मैंने आपको दिखाना था कि मैंने कल भी आपको बोला था कि मैं आपको पैरट्स के घर के बारे में बताऊंगी, तो चलिए आइए चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैरट्स हमारे पास पहले भी केज में ही थे, लेकिन जो मेरे अब्बू हैं वो जाने से पहले, अमेरिका जाने से पहले ना यहाँ पर इनका बड़ा केज बना के गए थे। बहुत ही ज़्यादा मेहनत थी उनकी, उन्होंने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाया था। लेकिन मानसून की बारिशें इतनी ज़्यादा थीं कि इसकी छत पर ना जो पानी का फ़्लो है इतना ज़्यादा था कि ये उसका वेट बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसकी वजह से वो गिर गया। फजर के आसपास ये गिरा है और वो जो तोते थे वो बिल्कुल सहमे हुए इधर उधर छुपे हुए थे, बैठे हुए थे। और जी आप देख सकते हैं कि किस तरह इसकी हालत हुई हुई है। इसकी लकड़ियाँ फटियाँ सब टूट चुकी हैं। जो सपोर्ट के लिए हमने पिलर बनाए थे वो भी टूट गए। और इसके ऊपर जाली थी, जाली के ऊपर ब्लू शीट थी, उसके ऊपर एक रेड कलर का मोटा वो थी, तरपाल थी। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं उस तरफ जाके आपको दिखाऊं तो आप वो साइड भी देखेंगे। इनकी ये डोलियां, घर सब इस तरह हमने ऊपर लगा दिया था। और जी घर चाहे जिसका भी हो, चाहे इंसान का हो, जानवर का हो, परिंदे का हो, घर घर ही होता है। वो इतने सहमे हुए कोनों में बैठे हुए थे और ऐसे शोर मचा रहे थे ना कि आपकी सोच है। हमने यहाँ पर जब हम अंदर गए तो कुछ तो उड़ गए, कुछ को बिल्ली खा गई। और जो 6 के 7 बच्चे थे वो हमने जैसे तैसे है अंदर घुस के उनको पकड़ा और पकड़ के उनको छोटे केज में डाला। आप देख सकते हैं कि इस केज की अब हालत क्या हो चुकी है, जो कि फिर मुरम्मत करने का जो मरहला है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब वो छोटे केज में हैं, जो कि मैंने कल भी आपको दिखाया था कि आप देख सकते हैं कल पूरा दिन उन्होंने एक आवाज़ भी नहीं निकाली। वो इतने सहमे और डरे हुए थे, क्योंकि आपको पता है जब एकदम से इंसान सोया वो हो, अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी आफत आ जाए इंसान पर, तो एक बंदा डर जाता है, तरट जाता है, जिसको हमारी पंजाबी की ज़बान में कहते हैं तरट गया है। तो वो इतने डरे हुए थे इस आवाज़ से। और ज़ाहिर बात है इतना हैवी फ़्लो होगा पानी का भी, जिसकी वजह से कुछ परिंदे ना ज़ख्मी भी हो गए। तो जैसे तैसे था हम उनको लेकर अंदर चले गए थे। लेकिन दुनिया के काम हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। बस आप दुआ कीजिएगा कि इन परिंदों के लिए हम कोई नया घर बना सकें। यहाँ पर मैं टिक्का बिरयानी आज बना रही हूँ, जो आप के साथ शेयर करूँगी। आज प्लान मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आज क्योंकि मैंने आपसे कल के व्लॉग में बोला था कि मैं आपको केज दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं आज आपको पिंजरा इनका दिखाने ले गई। खैर यहाँ पर मानसून की बारिशों की वजह से घर की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, दीवारें तक भी, क्योंकि दीवारें आपको पता है खुला फ्लो पानी का होता भी है, तो शहरों में कंजस्टेड जगह होती है, जिसकी वजह से दीवारें उल्टा ख़राब हो जाती हैं बजाय इसके कि साफ़ सुथरे पानी से धुल जाएं। दीवारें यहाँ काफ़ी ख़राब हुई हुई हैं। किस दिन इन दीवारों को भी धोना है, लेकिन अभी तो सफाई कर रही थी हेल्पर मेरी। यहाँ देखिए ग्रीन कीड़ा था,
हमारी ज़बान में तो इसको बादशाह कहते हैं, पंजाबी में हम लोग बादशाह कहते थे इसको। खैर मैंने इसको पीछे पौधों में डाल दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेल्पर है वो अपना काम कर रही है। और आज जुमे का दिन था। जुमे का दिन आपको पता है बहुत ही मसरूफ़ तरीन दिन होता है, और बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टियाँ हैं, घर पे हैं, तो इतना बिज़ी रूटीन चल रही है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सफाई सुथराई हो रही है। कचरा और मिट्टी इतनी है ना कि वो झाड़ू लगाती जा रही है और मैं वाइपर लगा के, ताकि उसका काम कुछ आसान हो जाए। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कोई चीज़ें उठाने में, कुछ करने में, अगर उसको हेल्प की ज़रूरत है तो मैं उसकी ज़रूर हेल्प कर दूँ, क्योंकि आज हम किसी की मदद करेंगे तो कोई कल हमारी भी कोई मदद करेगा। वो कहते हैं ना, कर भला हो भला। तो जब आप किसी के साथ अच्छा करें, चाहे वो चरिंद परिंद है, चाहे इंसान है, अल्लाह पाक इसका कहीं ना कहीं से रिटर्न ज़रूर देता है, किसी ना किसी सूरत। हम कहते तो हैं ना, हम तो ये भी करते हैं और वो नहीं होता, हम वो भी करते हैं तो वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हम चाह रहे हों हमें उसी वक्त मिल जाए। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नवाजता है। जब कहता है कि रिस्क देता है वो रब, तो रिस्क देने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत सारा रुपया पैसा हो, बहुत बैंक बैलेंस हो, जायदादें हों। रिस्क ये है कि आपकी औलाद नेक और फरमाबरदार है। रिस्क ये है कि आप पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रिस्क ये है कि आप सेहत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं। इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ रिस्क से है। यहाँ पे मैं बिरयानी बना रही हूँ। मसाला मैंने बिरयानी का बना लिया है और तिक्के यहाँ मैंने प्रेशर दे दिए थे। तिक्के मैं उस मसाले में ऐड कर दूँगी, और साथ के साथ हमारा कोयला भी गर्म हो रहा है। हम तिक्कों और को ना हम दम दे देंगे ताकि इसमें अच्छा सा स्मोक आ जाए। और साथ मेरे चावल बॉयल हो रहे हैं। जैसे ही मेरे चावल बॉयल होंगे मैं इसका दम खोल दूँगी। दम खोल के मैं जो तिक्के हैं ना वो निकाल के दूसरे बर्तन में डालूँगी, नीचे लेयर लगाऊँगी और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। जी, तो वो कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, चाहे अगला आपके साथ जो भी कर रहा है। अगला अगर आपके साथ जितनी भी डबलिंग कर रहा है, जितनी भी आपके साथ धोखा दे रहा है आपको, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात सब कुछ बेशक जानती है और वही इंसाफ करने वाली है। आप अपना मतलब मकसद जो भी है वो सीधा रखें, नेक रखें अपनी नीयत को, तो अल्लाह पाक आपकी मंजिलें ज़रूर आसान फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर मेरी बिरयानी तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग और ये बिरयानी आपको अच्छी लगी होगी। और उन पेरेंट्स के लिए और उन बेघर लोगों के लिए ज़रूर दुआ करना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।